Kamil Kibras, good morning. Today we are going to read Evolution of Computers, second lecture. अच्छा जी, what is Napier bones? Napier bones was a calculating device made by John Napier. Napier bones किसने बनाई थी? जॉन नेपियर ने बनाई थी. ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी. यूज़ ऑफ नेपियर बोन्स. Use of Napier bones, it was mainly used to do multiplication and division task. Device consist. अच्छा, नेपियर बोन्स में मेनली क्या यूज़ होता था? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता था, नॉट एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मेनली यूज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते थे हम इसमें. डिवाइस कंसिस्ट, इट कंसिस्ट अ बोर्ड विद अ रैम. एक रैम होता था. द बोर्ड्स लेफ्ट एज वॉज डिवाइडेड इनटू 9 स्क्वायर्स having the numbers 1 to 9. The Napier rods have strips of wood bearing some numbers for carry out the calculation. इसमें क्या होता था कि ये रिंग टाइप की आपकी चीज़ होती थी जिसके अंदर नंबर होते थे स्क्वायर बॉक्स के अंदर, और वो आप घुमा के कैलकुलेशन उससे कैरी आउट कर लेते थे. Now the second evolution was Jacquard loom. It was invented by Joseph Mary Jacquard in 1801. जैकार्ड लूम कब इन्वेंट हुई? 1801 में इन्वेंट हुई, और इसको इन्वेंट करने वाला कौन था? जोसेफ मैरी जैकार्ड. इट वाज द फर्स्ट मशीन यूज पंच कार्ड टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. ये पहली मशीन थी जो पंच कार्ड से सीक्वेंस ऑपरेशंस को कंट्रोल करती थी. सीक्वेंस का मतलब जो है आपका एक ही लाइन में, एक ही सीध में. पंच कार्ड, इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर डूइंग कैलकुलेशन. पंच कार्ड जो था वो पेपर था जिसके अंदर इंफॉर्मेशन थी कैलकुलेशन की. दिस इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द होल्स इन इट. और ये इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट होती थी? होल की मदद से होती थी. डिफरेंस इंजन, इट वाज आल्सो डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1823. दिस मशीन कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ एंड कैलकुलेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. ये वो मशीन ईजाद हुई थी जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करती थी मैथमेटिक्स के, सॉल्व कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. ठीक है. इम्प्रूवमेंट्स वर बीइंग मेड ऑन दिस मशीन एंड फाइनली इन 1834 ही नेम्ड हिज इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन एज एनालिटिकल इंजन. डिफरेंस इंजन तो बन गया था, लेकिन इसके अंदर इम्प्रूव करते करते उसने डिफरेंस इंजन को नाम दे दिया एनालिटिकल इंजन. Now what is analytical engine? It was the improved version of the difference engine. It was capable of performing the basic arithmetic operations and comparison. It also had the capability to change the values stored in memory. और ये क्या करता था? ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करता था और कंपैरिजन भी करता था, और ये वैल्यू को चेंज करके उसको स्टोर भी रखता था अपनी मेमोरी में. कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल इंजन, कॉन्सेप्ट क्या था? इट वाज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. ये बहुत काम की चीज़ है. ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कंप्यूटर का. बेसिकली ये प्रोसेस है कंप्यूटर का. IPO, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट. दिस मशीन वाज एम्पावर्ड बाय स्टीम इंजन. ये मशीन कैसे चलती थी? ये स्टीम इंजन से चलती थी. द इनपुट्स वर प्रोवाइड थ्रू पंच कार्ड्स, और पंच कार्ड के थ्रू इसमें इनपुट दिया जाता था. एंड आउटपुट हैड अ प्रिंटर, प्लॉटर एंड अ बेल. आउटपुट किस पे था? प्रिंटर पे था, प्लॉटर पे था, या बेल पे था. द इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज फादर ऑफ द कंप्यूटर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कंप्यूटर के हवाले से, ये चार्ल्स बेबेज था जो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाता है. चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. Now the students question, define Napier bones. Napier bones क्या है? Write the use of Napier bones. Napier bones का use बताइए. Napier bones consist of, Napier bones consist क्या करती है? किस चीज़ पर? Who and when Jacquard looms invented? In machine the first punch card used. किस मशीन में? In machine the first punch card used किस मशीन में? Who invented difference engine and analytical engine and when? किसने difference engine बनाया और analytical engine बनाया? Who is known as the father of computer? Describe the analytical engine. तो ये सारे सवाल मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी हैं.
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पर्सनली आके सैटरडे के दिन पूछ सकता है उसको, जिसको भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू क्लास।